शिव की साधना से तो शाश्वत के साथ में उसका विवाह, शाश्वत के साथ में परिणाम। अब जरा विचार करिए कि शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप होने अपने। सोचो नहीं वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सोचा ही नहीं तो भी हो। अपाला का विवाह हो गया, चलिए विवाह कर अपने पति के गांव घर पर शरीर में रोग और बढ़ता चला गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है मैं इससे विवाह करूंगा। करा रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया। जंगल में घूम रही अपाला, कहाँ जाऊं किसके पास। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता, माता थोड़ी ना शरीर देखती। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है उसको कोई रोग भी है तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते। माता पिता थोड़ी ना दूर सकते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप साथ माता पिता। अपाला को लगा कि मैं कहाँ जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहाँ घूमूंगी, शरीर में रोग है, क्या चलिए। और अपाला चली, एक काम करती हूँ अपने पिता के पास। पिता अपाला अंत ऋषि के कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। माँ पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहाँ जाती तो आपके पास। मेरी जीजियों, मायका माँ से होता है, मायका शब्द ही माँ से जुड़ा हुआ है। माँ ने तुरंत कहा क्या चिंता करती है, यहाँ रहे। माँ शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन क्यों। अंत ऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहाँ। हाँ पिताजी। शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहाँ क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रहेगा। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारणों की विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल देगी और बोई पोतती रहेगी। बेटी को बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहां दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो मम्मी।
मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा, पर बेटी उसको नहीं कहा जाता कि तू इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण, पर वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सूक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण। अब अंत ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या? तब अंत ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तब करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग, आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़नी बहुत है। पहली बेटी थी आंतरी ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्याध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे, किससे कहें कि अपाला पे रोग है और अपाला मुझे बचती है और मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए, तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी बोले कुछ, इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है, शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी। तो नंदी, पर हमारी आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा ये होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना, मुझे बाबा का दर्शन, कृष्णेश्वर बेलूर गए हो, मुझे शिव जी का दर्शन, मुझे भीमा शंकर गए हो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहाँ बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहाँ, जिससे मिलने के लिए आए। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना, हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, और आप शंकर जी के मंदिर से जब वापस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना, क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगे। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी क्या रुक गए, बहन क्या रुक गए, रिश्तेदार क्या रुक गए, नातेदारों क्या रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती, उस पात्र को लेकर घर तक। कुबरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए, ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे, उस
मुझसे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई, कुबेरेश्वर धाम आई, अपने मायके आई, पहले मुझे वहां देखा, मेरे बाबू के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं, उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता है। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया से ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो सोच कर दिया जाएगा, दीदी को ये दूं कि ना दूं, ऐसा दूं कि ना दूं, लिफाफा कितने का दूं, भांजे आए हैं, भांजी आई हैं, तो उनको क्या दिया जाए, क्या सोचना पड़ेगा। पर माँ बाप सोचते नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछते कि बेटी को दूं कि दो, पापा नहीं पूछते कि बेटी को दूं कि दो, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबेरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबेरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कई ऑटो वाला यहाँ ले चलू मान रहा ना, मैं मुझे तो मेरे बाबा के घर ले चलो, वहां जाऊंगी, मांगूंगी, और तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे नहीं देखा पर झोली मुख दुनिया मोड़े, बाबा तुम मैनू लगी बड़ी बाबा तू मुख दुनिया मोड़े, बाबा तू मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे, मुखड़ा दुनिया मोड़े मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े मोड़ने दो, नाते रिश्ते छूटे छूटने दो, पर तू ना छूट। समय प्रभु और वचन दिया, तो मुखड़ा ना मोड़ा जाए, शिव कृपा करे करुणा करे। मुझे नहीं, मैं कहा, नंदी हमको प्रेरणा दे रहा है शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ कर के, कहीं ध्यान मत दो, शिव पर ध्यान दो। शिव ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात पे। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है। पत्नी पति से बात करती है ना तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इतनी दूर वो मायके और तुमसे बात कर रही है तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर पति पति सूझ में आता है, आज मैं कैसी तो कर रहा हूँ, तो मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ है, ध्यान वहां था, और काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। उसी तरह एक लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर जी को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ, कहाँ तुम्हारा ध्यान है। जिसका ध्यान था बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो कई बहन माता जी करे थी संतान नहीं, कोई कुछ कहे, एक बहन ने पत्र में लिखा मेरे बेटे के लिए 12 बार पत्र लिख चुकी हूँ, आज आपने आई। मेरा नाम विजया कैलाश बड़गुधर है, मैं 12 बार पत्र लिख, बड़ा लड़का यूएसए के लिए तैयारी कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ आई, आखिरी में उसने हिम्मत छोड़ी। पर किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, शिव जी के मंदिर जाना, लोटा भर जल चढ़ाना। पार्थिव लिंग का पूजन किया,
6 बजे पूजा करकर मंदिर में से 7 बजे आकर बैठी और तभी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन हो गया और वो आ जाओ। शिव तत्व किसी को और जो जैसी भावना शिव पर ध्यान केंद्रित करो। लोटा भरकर जल सब चढ़ाते थे, पत्नी पति से कहते तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शंकर जी समझते हैं तुम्हारे एक लोटे जल को। जिससे रोज रोज मिलते हो ना उसका व्यवहार सामने आ जाता है। तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर जी अच्छे से जानते हैं लीलाबाई कैसी है, मेरू प्रसाद कैसा है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, उसको मालूम। दिल तो लगाओ, हृदय तो लगाओ शिव जी से। अपाला इंद्रदेव ने कहा तुमने शिव की साधना करी? तब करा? हाँ मेरा विवाह, पर ये रोग ठीक नहीं। इंद्रदेव ने कहा शिव पर ध्यान केंद्रित करो। एक दिन अपाला बैठी थी, अब उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि दुनिया की दौलत अगर तुम्हारे पास में है और तुम्हारा शरीर अगर ठीक नहीं है तो वो दौलत किसी काम नहीं। प्रथम सुख निरोगी। एक बार हम कथा करने के लिए गए और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पति के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खड़े थे कि ये रोग ठीक करो। बहुत प्रथम सुख निरोगी का और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूँ, एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ। जाओ बिना संकोच, बिना सोच। लोग ताना दे, हंसे, व्यंग करे, करने, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम। शिव कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूँ, क्या करूंगी मंदिर जाकर? बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है? कैसा समय आएगा ये किसको मालूम? जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी? हाँ। तब करी? हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देख। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तो एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज जाती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले,
पर इतने में नंदी ने कह दिया, अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओ। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश कार्तिक अशुभ सुंदर बोला था। ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया विषहरा शामली वाली गौतली। जो जल बहकर जाता है जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण गरुण 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्र देव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई, आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते हैं। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया। तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या, कोई ने पानी डाला था क्या, कोई ने कूलर चालू करा क्या, कोई ने पंखा चलाया क्या, ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया। तुम्हें समझ नहीं आता। तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर सिंचन कर तुम्हें दुख से मुक्त